ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम डाविंची आईपैड के ऊपर कैसे यूज करना है उसके ऊपर एक प्रॉपर सीरीज लेकर आएंगे। सो कांग्रेचुलेशन, लिटरली उन लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है जो आईपैड पे अपनी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर अपने यूट्यूब चैनल को हैंडल करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से फ्रीलांस काम लेकर पैसा अर्न करना चाहते हैं। आईपैड के ऊपर फुल फ्लेज्ड वीडियोस को एडिट कैसे कर सकते हैं, कैसे ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, कैसे ग्रीन स्क्रीन का यूज कर सकते हैं, तो वही सारी चीजें आप इस वाली सीरीज में समझ पाओगे। कोशिश करूंगा आपको पूरा दाविंची जितना मैंने सीखा है आईपैड पर आपको सिखा सकूं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जिस किसी यूजर को कैनवा प्रो का एक्सेस चाहिए या फिर कैपकट प्रो का एक्सेस चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करके आज ही ले सकता है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो हियर यू कैन सी कि ये हमारी आईपैड की डिस्प्ले है। अब सबसे पहला पॉइंट, हम दाविंची को इंस्टॉल कैसे करें। तो जस्ट आपको अपने प्ले स्टोर में आना है एंड यहाँ पे सर्च करना है दाविंची। एंड एज यू कैन सी दाविंची यहाँ पर आ चुका है। तो जैसा कि आप देखोगे कि मेरे में यहाँ पहले से इंस्टॉल्ड है तो ओपन आ रहा है, लेकिन अगर आपके में इंस्टॉल्ड नहीं है तो गेट का ऑप्शन आएगा। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो ये डिवाइस है वो iPad Air M1 है जिसके अंदर 8GB रैम, एप्पल की M1 चिप और 64GB स्टोरेज है। अगर आपके पास iPad Air M2 वाला है या M3 वाला है या फिर लेटेस्ट iPad है, इस सॉफ्टवेयर को काफी ज्यादा स्मूथली रन कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास iPad Bionic चिप्स वाला है तो उसमें ये सॉफ्टवेयर इजीली चल जाएगा, लेकिन एडिटिंग के दौरान उसमें आपको कुछ जिटर या लैग्स देखने को मिल सकते हैं। एंड एज यू कैन सी आपके सामने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आ जाएगी। आप जिस भी प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसे डाल सकते हैं। एंड जस्ट मैंने यहाँ पर इसे ओपन कर दिया एंड क्रिएट। तो नॉर्मली कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हमें एक्सेसरीज की नीड पड़ेगी जो कि मैं यूज करने वाला हूँ अपना ये जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर्स 1 और ये लॉजिटेक का माउस। नॉर्मली मैंने जस्ट इसको कनेक्ट कर लिया है और आपको कमांड शिफ्ट के दबाना है और आपके सामने ये सारे शॉर्टकट्स खुल के आ जाएंगे। और अगर आप कोई विंडोज यूज करते हो तो आप उसमें विंडो की ऑल्ट और के लेटर टाइप करना है और आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एंड ये कमांड वाले ऑप्शन में आओगे और सबसे नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर लिख रहा होगा शो पेजेस। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर शॉर्टकट्स पहले ही क्रिएट करके रखे हुए हैं, जैसे कि शिफ्ट के साथ में 1, शिफ्ट के साथ में 2, 3, 4, 5, 6। जैसे ही मैं इनको सेव करूंगा और इसको क्लोज करूंगा तो नॉर्मली मैं जैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एज यू कैन सी यहाँ पर ये सारे टैब्स अब आ चुके हैं। यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया, यहाँ से आप अपने मीडिया को इंपोर्ट कर पाओगे। बाकी ये वाला जो एरिया है ये है आपका डिस्प्ले एरिया, यानी कि आपकी जितनी भी मीडियाज होंगी वो यहाँ पर प्ले करके आप देख सकते हो और जो भी आपकी एडिटिंग होगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ से ये फुल विंडो आप कर सकते हो। ये मिक्सर टैब, यानी कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप लेवल दिखाई देंगे। ये है हमारा इंस्पेक्टर टैब। इस वाले टैब का काफी ज्यादा काम होने वाला है इस आईपैड में और ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल टैब है। एंड ये है आपकी टाइमलाइन। एंड यहाँ पर आप कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स को भी यूज कर सकते हो, एज यू कैन सी जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो इफेक्ट पैनल है इसके अंदर भी सारे के सारे इफेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे ग्रीन स्क्रीन यूज करना चाहते हो या किसी भी तरीके की मास्किंग यूज करना चाहते हो या मोशन ग्राफिक्स का यूज करना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको इस वाली टैब में दिखती हैं। मैं बेसिकली जो इसमें यूज करता हूँ वो मैं डेल्टा कीयर यूज करता हूँ। ये वाला ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए होता है। एंड ये है हमारा कलर टैब। यहाँ पर हम अपनी वीडियोस को कलर ग्रेड करते हैं। आप कर्व्स को मैनेज करना चाहो, व्हील्स को मैनेज करना चाहो, HDR को मैनेज करना चाहो या फिर कलर स्लाइसेस को मैनेज करना चाहो, यानी कि जितने भी फीचर्स आपको पीसी में मिलते हैं वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ऑडियो मिक्सिंग का काम मैं ज्यादातर दाविंची में नहीं करता हूँ। यहाँ पर आप अपने एक्सपोर्ट सेटिंग को सेट कर सकते हैं। आपको 4K चाहिए, 2K चाहिए या 1080 में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एंड सबसे पहले हम जानेंगे मीडिया मैनेजमेंट। अब देखो, मीडिया मैनेजमेंट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस केस में होता है जहां पर एक सिंगल प्रोजेक्ट पर मल्टीपल एडिटर्स काम कर रहे हो। इसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं, जैसे कि आपकी रॉ फुटेज होती है, आपकी एडवर्टीजमेंट वाली फुटेज होती है, प्रोडक्ट बी रोल्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, म्यूजिक होते हैं, SFX होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, तो उन सभी को एक फोल्डर में प्रॉपर मैनेज किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी पेन ड्राइव है जिसमें ऑलरेडी आपकी मीडिया मैनेज्ड है, आप डायरेक्टली उसको प्लग करके और दाविंची के अंदर डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन है, जितने भी काम होते हैं 60-65% वो आपके एडिट टैब के अंदर ही हो जाते हैं। ये मेरा जो इंट्रो है मैंने इसको एड ऑन कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पर आ चुका है। तो जैसे ही मैंने अपने इंट्रो इसके अंदर डाल लिया है, अब मैं सिंपली इसको पकड़ के नीचे ड्रैग इन कर दूंगा
जिससे कि ये मेरी टाइमलाइन पर आ जाएगा कि यहाँ पर जैसे ही मैं टाइमलाइन पे लेके आता हूँ तो यहाँ पर टाइमलाइन 1 के नाम से एक मीडिया क्रिएट हो जाती है। एंड इसके साथ में जो ये नीचे आप चेक कर रहे हो ये इसका वॉल्यूम है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो एडिट टैब है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। जितने भी इंस्पेक्टर टैब के अंदर टूल्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी मीडिया को इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको कट्स लगाने होते हैं। सिंगल फिंगर और डबल फिंगर से आप अपनी टाइमलाइन को स्क्वीज इन एंड स्क्वीज आउट कर सकते हो। अब जैसे आप इंस्पेक्टर टैब में आओगे तो आप देखोगे कि लेयर के अकॉर्डिंग ही हमारा जो इंस्पेक्टर टैब है वो एडजस्ट है, लेकिन अभी ये प्रॉपरली फंक्शनिंग में नहीं है। अगर आप इसे चेंज करोगे तो यहाँ से ये सबसे टॉप वाली लेयर को ही सिलेक्ट करके रखा है और उसी के अकॉर्डिंग एडिट होगा। लेकिन अगर आपको अपना क्रम्पल्ड पेपर एडिट करना है तो आपको अपने क्रम्पल्ड पेपर पे क्लिक करना होगा एंड देन आप अपने क्रम्पल्ड पेपर को भी एडिट कर पाओगे। ठीक, अगर हमें किसी स्पेसिफिक को करना है तो उस पर क्लिक करना होगा एंड उसके फंक्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऑडियो करते हैं एज यू कैन सी यहाँ से हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप वॉल्यूम चेंज करना चाहो तो किसी भी क्लिप के ऊपर पकड़ के आप उसकी जो ये बार आपको दिख रहा है इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से ही करो क्योंकि प्रॉपर आपको वो डीबी पता होती है कि कौन से डीबी पे हमने रखा हुआ है। तो अगर आपको कोई भी जो फाइल है जूम इन करनी है तो यहाँ से आप इसको नॉर्मली जस्ट आपको पकड़ना है जूम इन टैब पे और आगे पीछे ड्रैग एंड ड्रैग आउट करना है तो ये आपकी जूम इन जूम आउट हो जाती है। इवन यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ये दोनों लिंक रहते हैं। अब जो नीचे लिखा है पोजीशन, आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है लेफ्ट में राइट में। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अगर आपको वाई एक्सिस से करना है तो आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो। दूसरा आता है आपका रोटेशनल एंगल। अगर आप चाहो कि मेरी जो फुटेज है उसका एंगल थोड़ा ठीक नहीं है तो आप यहाँ से इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो। इस बार के थ्रू भी कर सकते हो और इवन आप इसको नंबर्स पे पॉइंट आउट करके भी कर सकते हो। अगर आप इस पर डबल टैप करोगे तो यहाँ पर पूरी सेटिंग आ जाएगी। आपको अगर कोई एग्जैक्ट फ्रेम है अपना वो अगर आपको करना है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो आपके आ जाते हैं। ये जो इसका पिच है इसे हम प्रोस्पेक्टिव भी कह देते हैं। ये जो रॉ सेक्शन है ये हमारा प्रॉपर इस तरीके से आ जाता है। एंड अगर आपको फ्लिप करना है तो यहाँ से फ्लिप हो जाती है एंड अपर फ्लिप करना है तो यहाँ से फ्लिप ये हो जाती है। बाकी इसके नीचे आता है हमारा क्रॉपिंग। आप यहाँ से भी इसे क्रॉपिंग क्रॉप आउट कर सकते हो। जैसे ये राइट वाला क्रॉप हो गया, ये लेफ्ट वाला क्रॉप हो गया, ये टॉप से क्रॉप हो गया यानी कि ऊपर से क्रॉप हो जाएगा, ये बॉटम से क्रॉप हो जाएगा। सॉफ्टनेस दिखानी है और प्रॉपर रॉ नहीं दिखाना तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। फिर आते हैं अपना डायनामिक जूम और ये वाला जो डायनामिक जूम है ना ये जूम इन जूम आउट करता है बट विद सम लिटिल फ्लो। जैसे कि अब मैंने इस वाली वीडियो में डायनामिक जूम को ऑन कर दिया और ये स्वाइप है तो अब जैसे ही यहाँ से प्ले हो जाएगी ना तो धीरे से हमारी जो क्लिप है वो छोटी होती जा रही है। अब इसी को अगर मुझे फास्टली करना है तो मैं इसी क्लिप को एक बार और कट लगा दूंगा। नाउ यू विल सी कि ये थोड़ा सा फास्टली मूव हो रहा है। अब अगर मैं इसे स्वाइप कर देता हूँ और लीनियर से इरेज आउट कर देता हूँ और इस क्लिप को थोड़ा सा और छोटा मैं कर देता हूँ, फास्टली जो है जूम इन होता चला जाएगा। अब आता है हमारा कंपोजिट यानी कि यहीं से ही हमारा जो ब्लेंडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा इंस्पेक्टर टैब के अंदर आऊंगा और जैसे ये कंपोजिट मोड लिखा हुआ है यहाँ से मैं जैसे ही इस पे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये कलर में चेंज हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये कलर वाइज हो चुका है। अब अगर मुझे कलर बर्न करना है तो ये अलग तरीके से आ जाएगा। अब ये ना क्लिप टू क्लिप वेरी करता है कि कौन सी क्लिप कैसी है। अब जैसे मेरी फायर वाली क्लिप है तो मैं नॉर्मली जो लाइटन वाला जो टैब है उस पर क्लिक कर देता हूँ। कैपेसिटी 100% ही रहती है। अगर क्लिक करके दिखाऊं तो ये वाला इफेक्ट आपने कुछ देखा होगा। दूसरा आता है हमारा यहाँ से स्पीड चेंज। अब जैसे हमें कोई भी स्पीड चेंज करनी है किसी भी क्लिप की तो यहाँ से नॉर्मली हम इस व्हील को पकड़ के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्शन में चेंज करना है लाइक बैकवर्ड में चलनी है या फिर फॉरवर्ड में चलनी है। नॉर्मली फ्रेम्स पर सेकंड भी हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन, अगर आपकी फुटेज ऐसी है जो कि स्टेबल नहीं है और वीडियो में थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है तो उसको आप यहाँ से कर सकते हो, स्टेबलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप डबल टैप कर देंगे तो ये मीडिया लॉक हो जाएगी आपकी आउटपुट विंडो में। अब ये जो बटन है इनका यूज आप कर पाओगे। अब अगर आप इस वाले बटन को देखोगे तो ये बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पर लेकर आ जाएगा एंड सेम ये वाला बटन आपकी मीडिया के एंड पॉइंट पर लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर आप बैकवर्ड चलाना चाहते हो तो आप इस बटन का यूज कर सकते हो। स्टॉप करना चाहो तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हो एंड नॉर्मली प्ले करना चाहो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड अगर ये वाला बटन देखोगे तो ये लूप बटन है। आपने अपनी कोई भी मीडिया को जैसे प्ले कर दिया और ये जो लूप बटन है ये ऑन है तो आपकी मीडिया लूप में चलती रहेगी। अब जैसे ही आप अपनी मीडिया को टाइमलाइन में लेकर आ जाते हो आप नॉर्मली उसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रैग आउट कर सकते हो, आगे रख सकते हो, पीछे रख सकते हो। अगर आप चाहो ऊपर रखना तो जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ मूव करोगे देन सडनली आप एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी एंड आप अपनी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रैग आउट आगे पीछे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो एंड फ्रीली आप इसे मूव कर पाओगे। तो फर्स्ट बटन है हमारा सिलेक्शन बटन। एज यू कैन सी आप सिलेक्शन बटन पे क्लिक करके अपनी मीडिया को सिलेक्ट कर सकते हो, आगे पीछे उसको ड्रैग एंड ड्रैग
आउट कर सकते हो, किसी भी चीज को सिलेक्ट करना हो टाइमलाइन के अंदर तो इसका यूज कर सकते हो। एंड ये है आपका प्ले हेड, जहां भी आपको आउटपुट देखना है तो ये प्ले हेड आपको आउटपुट विंडो में आउटपुट दिखाएगा आपकी टाइमलाइन पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। दूसरा आता है आपका ये वाला बटन। अब इस बटन से आप नॉर्मली किसी भी टाइमलाइन के अगर स्टार्ट पॉइंट पर आते हो तो एज यू कैन सी ये क्रॉप होती चली जा रही है, तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मिड से करोगे तो आप एक सिलेक्टिव पार्ट को भी एडिट कर सकते हो, जो आपको सिलेक्टेड पार्ट अपनी वीडियो में चाहिए तो वो यहाँ से आप इसको रख सकते हो। और अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर सीजर आइकन है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो स्प्लिट हो जाएगी एंड जहां भी आपका प्ले हेड होगा वहां पर ये स्प्लिट होती चली जाएगी। नॉर्मली अपने प्ले हेड को वहां पर लेकर आए, सीजर आइकन पे क्लिक करके आप स्नैप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कीबोर्ड माउस को यूज कर रहे हो देन कमांड बी की हेल्प से आप कहीं भी कट लगा सकते हो। दूसरा, अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये आपका मैग्नेट टूल है और इसका काम क्या होता है, किसी भी दो मीडिया के बीच से गैप को खत्म करना विद द हेल्प ऑफ स्नैपिंग। आपको नॉर्मली अपनी वीडियो पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप दूसरी मीडिया के पास लाओगे तो ये स्नैप इन हो जाएगी और जितने भी गैप्स होंगे वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिंक बटन है। आप जब भी कोई मीडिया इंपोर्ट करोगे, जैसे देख रहे हो ये वीडियो है ये ऑडियो है, दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो वीडियो है और ऑडियो है वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो आपस में लिंक हैं। एंड अगर आप वीडियो को मूव करोगे तो उसके साथ में आपकी ऑडियो भी मूव होगी और अगर आप ऊपर नीचे करोगे तब भी उसकी जो ऑडियो है वो मूव करेगी उसी के साथ में। लेकिन जैसे ही आप इसको डिसेबल करते हो एज यू कैन सी अब आपकी जो मीडिया है वो सेपरेटली आगे पीछे हो सकती है और आपकी जो ये ऑडियो वीडियो है जो पहले लिंक थी अगर ये मिसमैच होती है टाइमलाइन पर तो यहाँ पर एज यू कैन सी रेड कलर से टाइमिंग आ जाती है कि आपकी वीडियो और उसकी ऑडियो में इतने टाइम का गैप है। ये जो आप देख रहे हो लॉक आइकन, इसकी हेल्प से आप ऑडियो और वीडियो टाइमलाइन को लॉक कर सकते हो। अब यहाँ मैं सिलेक्ट तो कर पाऊंगा लेकिन मैं किसी भी चीज को मूव नहीं कर पाऊंगा। एंड ये सेम चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये बेसिकली करता क्या है, ये आपकी पूरी टाइमलाइन को ब्लॉक करता है। मतलब जितनी भी आपकी टाइमलाइन पर जो भी चीज है वो सारी लॉक हो जाएंगी। अब आप सिलेक्ट तो कर पाओगे लेकिन किसी को चीज को मूव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ से करते हो तो ये पर्टिकुलरली उस टाइमलाइन की उस लाइन को ब्लॉक करता है, यानी कि इसको हम मूव कर पाएंगे, यहाँ से किसी भी चीज को मूव नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आप देखोगे तो ये मार्कर्स हैं, इन मार्कर्स का यूज आप अपनी टाइमलाइन पर किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए कर सकते हो। अगर आप जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर पाओगे, कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है वो ही आप रख सकते हो और अगर गलती से लग गया है तो रिमूव कर सकते हो और यहाँ से आप इसको नेम भी दे पाओगे। उसके बगल में अगर आप ये बटन देखोगे तो ये बेसिकली आपकी टाइमलाइन जितनी लंबी है, अब चाहे वो 10 घंटे की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो या 15 घंटे की हो, वो आपके फ्रेम में लेकर आ जाएगा। अब इसके बगल में जो ये वाला बटन है ये थोड़ा सा ना स्पेसिफिक है। अब लेट सपोज आपका प्ले हेड यहाँ पर है लेकिन आपकी जो टाइमलाइन की स्क्रीन है वो यहाँ पर है और आपको ये नहीं पता कि आपका प्ले हेड कहाँ है, तो नॉर्मली जैसे आप क्लिक करोगे तो जहां आपका प्ले हेड होगा वही एरिया स्पेसिफिक डिस्प्ले में आ जाएगा। अब ये जूम इन जूम आउट नहीं करता। अब अगर आप यहाँ पास में देखोगे तो आप अपनी टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हो, काफी इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप माउस कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो जस्ट आपको अपने कमांड बटन पे क्लिक करना है। विंडोज कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो विंडो की को प्रेस करके रखना है और अपने माउस व्हील को जैसे स्क्रॉल करोगे एज यू कैन सी आपकी जो टाइमलाइन है वो आगे पीछे मूव हो रही है। अब जैसे आप देखोगे जितनी भी मीडिया आपके टाइमलाइन पर होगी उसके अकॉर्डिंग ही टाइमलाइन की लाइंस बनेंगी, यानी कि ये एक टाइमलाइन है, दूसरा ये एक टाइमलाइन है। जैसे आप प्ले हेड को लेकर आओगे तो लेयर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो क्रम्पल्ड पेपर है वो ऊपर है तो आपकी आउटपुट विंडो में वही दिखाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी भी लेयर कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, मुझे ये क्रम्पल्ड पेपर नहीं देखना, मुझे अपनी नीचे वाली क्लिप देखनी है कि सबसे पहली क्लिप कौन सी है, तो ये जो है डिसेबल वीडियो ट्रैक। अब जैसे ही मैं इसको डिसेबल कर दूंगा एज यू कैन सी अब आपके सामने ये क्रम्पल्ड पेपर दिखाई देगा ही नहीं। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे वैसे ही आपका क्रम्पल्ड पेपर आउटपुट विंडो में आने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एडवांस स्नैपिंग। कर्सर को जैसे ही आप टाइमलाइन के मिड पर लेकर आओगे तो आप उसे ऑब्वियसली आगे पीछे ड्रैग एंड ड्रैग आउट कर सकते हो। कमांड बी की हेल्प से आप कट लगा सकते हो, आपकी पूरी टाइमलाइन पर कट लग जाएगा। जैसे स्प्लिट करना चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बिना स्प्लिट करे अपनी वीडियो को क्रॉप कर दूं बिना इस टूल का यूज करे, तो नॉर्मली आपको अपने कर्सर को टाइमलाइन की शुरुआत में लेके आ जाना है एंड एज यू कैन सी यहाँ से आप इसे पकड़कर इसकी लेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हो। पीछे से करना चाहो तो आप इसकी लेंथ को कम या ज्यादा करना चाहो। एक चीज का याद रखना, अगर आपकी वीडियो में कोई फोटो है तो उसकी जो लेंथ है हम अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी वीडियो है उसकी लेंथ उतनी ही रहेगी जितनी उस वीडियो के टाइम स्टैम्प्स हैं। लेकिन आप चाहते हो कि जो गैप है वो सही है और मुझे इन दोनों गैप को साथ में लेके चलना है, इसके बीच में लेके आना है, इन दोनों को ही एक साथ कर लोगे, यानी कि कोई भी क्लिप क्रॉप नहीं हो रही है और आपकी आउटपुट विंडो में भी दोनों क्लिप्स दिखाई दे रही है कि किस क्लिप का पार्ट टाइमलाइन पर है और किसका पार्ट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट मुझे नहीं दिखाना और इसको मुझे वहां पर दिखाना है, तो नॉर्मली आप इसके ऊपर इसको ओवरराइट भी कर सकते हो, ये चाहो ऐसे भी कर सकते हो, बट कोशिश करना कि आप इसको नॉर्मली
नॉर्मली ऐसे इसके ऊपर ओवरराइट कर दो, जिससे कि आपकी टाइमलाइन हैवी नहीं होगी और ये ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। बट डाविंची के अंदर किसी भी तरीके के की फ्रेम लगाने से पहले, किसी भी चीज को एनिमेट करने से पहले ये समझो कि एनिमेशन होता क्या है। तो आपके डिस्प्ले पे अगर किसी भी तरीके की मूवमेंट आप कराना चाहते हो या हो रही है, चाहे वो टेक्स्ट हो, फोटो हो, वीडियो हो, तो उसे हम एनिमेशन कहते हैं और ये एनिमेशन की फ्रेम्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। एंड जो हमारा इफेक्ट पैनल है, इसके अंदर जाके हम कोई भी पहले टेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये जो टाइटल वाली विंडो है, इसमें से तो आप इस टाइटल को चेंज कर सकते हो। जैसे आप ट्रांसफॉर्म विंडो में आओगे, जो कि नॉर्मली आपकी इंस्पेक्टर टैब होती है, वहां पर जितने भी ये जो फीचर हमने अपनी इंस्पेक्टर टैब वाली में देखे थे, उसके आगे आपको ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे। यही है हमारी की फ्रेम और इन्हीं की हेल्प से हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सपोज जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हमें एनिमेट करना है। अभी ये जैसे आप देखोगे, प्ले करके दिखाता हूं, तो ये कहीं भी एनिमेट नहीं कर रहा। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए अपने प्ले हेड को वहां लेके आना है जहां से हमें एनिमेट करना है। नॉर्मली जैसे मुझे यहाँ से एनिमेट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगाऊंगा। तो अगर मुझे जूम एनिमेशन क्रिएट करना है, तो जो इसके सामने वाला की फ्रेम है, मैं उस पर क्लिक करूंगा और कहां तक ये एनिमेट होना चाहिए वहां तक अपने प्ले हेड को लेके आऊंगा। एंड उसके बाद नॉर्मली मैं जैसे इसको जूम इन कर दूंगा। अब आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो चुका है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, तो अब आपको ये दिखाई दे रहा है, पर ये एनिमेट हो रहा है। अब अगर मैं इसे जूम आउट करना चाहूँ, तो नॉर्मली मैं दोबारा से यहाँ पर एक क्लिक करूंगा, स्टार्ट पॉइंट, एंड कहां तक एनिमेट होगा वहां तक अपना प्ले हेड लाऊंगा एंड नॉर्मली इसको जूम आउट कर दूंगा। तो अब आप देखोगे तो यहाँ से ये जूम इन हुआ, एंड पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जूम आउट हो गया। अब अगर आपको लगता है कि आपके जो की फ्रेम्स हैं, यानी कि जो एनिमेशन है वो गलत लग गए हैं, तो आप नॉर्मली की फ्रेम के सामने जाके ये जो रीसेट का बटन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी की फ्रेम्स लगे हैं, जो एनिमेशंस लगे हैं, वो हट जाएंगे। जिस भी फुटेज में आप की फ्रेमिंग करोगे, उसमें आपके पास ये आइकन बनकर आ जाएगा की फ्रेमिंग वाला। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो फुटेज है उसमें की फ्रेमिंग हो रखी है। अब मुझे अगर कोई रोटेशन एंगल वाला एनिमेशन चाहिए, तो मैं नॉर्मली उस पर क्लिक करूंगा, स्टार्ट पॉइंट, और जहां तक एनिमेट होना है वहां तक लेकर आऊंगा और उस एंगल को चेंज कर दूंगा। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं, तो एज यू कैन सी ये चेंज हो चुका है। अब ये सेम चीज अगर आप अपनी ऑडियो के साथ में करना चाहते हो कि कोई भी आपका स्पेसिफिक पार्ट है वहां आपकी ऑडियो डाउन हो जाए या फिर आपका जो म्यूजिक है वो डाउन हो जाए, तो जिस किसी पार्ट को आप डाउन करना चाहो, नॉर्मली आपको अपने ऑडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, वॉल्यूम पे जाना है और जो वॉल्यूम सेक्शन है उसके सामने जो की फ्रेमिंग है उस पर ऑन कर देना है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा इस पॉइंट से हमारी जो ऑडियो है वो कम हो जाए, तो मैं फटाफट से इसको कम कर दूंगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हमारे यहाँ से ऑडियो कम हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरी जो ऑडियो है वो दोबारा से बढ़ जाए, तो मैं एक की फ्रेम करूंगा कि यहां से स्टार्ट होगा एंड एंड पॉइंट पे आके इसको सिलेक्ट करके मैं इस पे नॉर्मल 0 कर दूंगा, जिससे कि अब इसको दोबारा प्ले करते हैं। हमारा लेकिन अगर आपको मल्टीपल एनिमेशन सिंगल टाइम में करनी है तो वो कैसे करोगे? मैं पहले आपको इस ऑडियो को हटा के अब मुझे सिंगल टाइम में ही करनी है। तो आपको नॉर्मली अपनी वीडियो पे क्लिक करना है और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन विंडो वाला सेक्शन है, इसके आगे जो ये की फ्रेम बटन है, इसको स्टार्ट करना है। तो अब आपकी ट्रांसफॉर्म विंडो में जितने भी ये फीचर है आप उनको एक साथ एनिमेट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट बना दिया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरी वीडियो एनिमेट हो, तो अब मैं जूम इन आउट कर देता हूँ। अगर मैं पोजीशन को चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको रोटेट भी करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, पिच चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ और यो भी चेंज करना चाहूँ। तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये जो इफेक्ट है मीडिया पूल के बराबर वाला, आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे एंड सारे जितने भी टाइटल्स हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जनरेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक टाइटल सैंपल है और अलग अलग तरीके के हैं, मतलब जैसा आपको यूज करना चाहो अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग वैसे कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं इस मिडिल लोअर थर्ड को उठाकर टाइमलाइन पर रखता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी एक टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो एज यू कैन सी इसमें कोई एनिमेशन नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आउटपुट विंडो में कुछ अलग दिखे। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करोगे और इंस्पेक्टर टैब के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको टाइटल की जितनी भी सेटिंग्स है ना वो मिल जाएंगी। अब अगर आप देखोगे फॉन्ट फैमिली, मतलब कितने तरीके के फॉन्ट्स को आप इसमें यूज कर सकते हो, वो वाला सेक्शन है। अब ये ओपन सेंस वाला है, यहाँ से मैं जो भी अपना फॉन्ट लेना चाहूँ या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ से आप उसका यूज कर सकते हो। अब ये जो फॉन्ट फेस है ये बेसिकली डिपेंड करता है आपने फॉन्ट फैमिली में से अपने टेक्स्ट के लिए कौन सा फॉन्ट लिया है। अब जैसे अगर मैं आपको कोई और फॉन्ट लेकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप बोल्ड, रेगुलर, लाइट, मिडिल, सेमी बोल्ड और बोल्ड ले सकते हो। लेकिन इससे पहले जो हमने एप्पल वाला लिया था उसके अंदर आपको सिर्फ एक रेगुलर वाला ऑप्शन ही मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइटल यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने ऑप्शंस उसके अंदर मिलेंगे। तो यहाँ से आप अपने टाइटल्स के कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें
इसमें से अब कोई कलर नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि मेरा एक स्पेसिफिक नंबर है कलर का, मैं सिर्फ वही कलर यूज करता हूँ, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम भी मिल जाता है आपको। यहाँ से आप बेसिकली अपने कलर्स को कोई भी जो स्पेसिफिकली है और इस लिस्ट में नहीं है यहाँ से ले सकते हो। वैसे ही यहाँ पर एक स्लाइडर्स हैं, अगर आप चाहो उसी सियान कलर को थोड़ा और कस्टमाइज करने के लिए तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। एज यू कैन सी ये जो ग्रीन कलर है पर्पल की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो रेड कलर है वो लाइट होता जा रहा है, एंड जो ब्लू कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो रहा है। ये रेड ग्रीन ब्लू ये बेसिकली RGB वाला है। इस सैंपल वाले पे अभी हम नहीं है, इसकी सेटिंग नीचे होगी। तो अगर साइज आप चाहो तो यहाँ से इसका और बोल्ड कर सकते हो। इवन इसको आप ट्रैकिंग भी दे सकते हो, मतलब अगर लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी सी जरूरत है हर वर्ड के बीच में स्पेस देने की तो यहाँ से करा सकते हो। इवन आप इसकी लाइंस को भी चेंज कर सकते हो, बट हाँ ये अपने एरिया से नीचे आगे नहीं जाएगा। स्टाइल चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन करनी है, अपर लाइन करनी है, कट करके रखना है, या फिर स्क्वायर वाला लगाना है, या फिर T स्क्वायर लगाना है, तो वैसे आप कर सकते हो। एक इसमें कैपिटल में है, बाकी सब लोअर है। अब आपको लगता है कि मेरे सारे कैपिटल्स में होने चाहिए तो आप इसके आगे टॉगल डाउन करोगे तो ऑल कैप्स, अब ये सारा कैपिटल में हो गया, कोई भी लोअर नहीं है। अगर आप चाहते हो मेरे सारे लोअर में आने चाहिए तो यहाँ पे ये लोअर हो जाएगा। एंड बेसिकली यहाँ से आप इसका टाइटल विजन ले सकते हो, मिक्स ले सकते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अलाइनमेंट आपको पता है, टेक्स्ट कुछ भी लिखते हैं तो उसकी अलाइनमेंट होती है। वैसे ही आप यहाँ से इसकी पोजीशन, जूम, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड रोटेशन एंगल को भी चेंज कर सकते हो। जितने भी इफेक्ट के अंदर आप टाइटल वाला सेक्शन यूज करोगे उन सभी के अंदर आपको यही वाली सेटिंग मिलेंगी, या फिर कुछ टाइटल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग सेटिंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसा टाइटल आप अपनी वीडियोस के लिए यूज करना चाहो तो नॉर्मली वही टाइटल को आप अपनी टाइमलाइन में लेके आओ। जैसे ही क्लिक करोगे इंस्पेक्टर टैब के अंदर जाओगे तो वहां टाइटल की सेटिंग्स आपको अलग से मिल जाएगी। सिंगल टाइटल है तो सिंगल सेटिंग मिलेगी, डबल टाइटल है तो डबल सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, एंड नॉर्मली इंस्पेक्टर टाइप की सेटिंग्स तो आपको मिल ही जाती है। अब आते हैं हमारे फ्यूजन टाइटल से। आपने ये जो टाइटल देखा जो बेसिक टाइटल है, अगर नॉर्मल वाले इसको देखोगे बैकग्राउंड रिवील को, तो इसका टेक्स्ट में और इसके टेक्स्ट में देखो अंतर है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये आपका फ्यूजन टेक्स्ट है, यानी कि बेसिक टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग। अगर आप देखोगे इसके अंदर तो एनिमेशन भी है। अब जैसे मान लीजिए ये क्लीन वाला है, इसी को हम उठाकर अपने टाइमलाइन में लेके आएंगे, क्लिक करेंगे, इंस्पेक्टर टैब के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ से हमारे पास इस वाले टाइटल के लिए सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। अच्छा, फ्यूजन टाइटल्स के अंदर आपको कभी कभी एक ही टेक्स्ट देखने को मिल सकता है या फिर डबल टेक्स्ट देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे ये जो स्मॉल टेक्स्ट है ये आपका ऊपर वाला टेक्स्ट है, यानी कि ये वाला क्लीन एंड सिंपल। अगर आप इसको बंद करोगे इसकी सेटिंग्स को और ये बिग टेक्स्ट देखोगे तो ये सैंपल टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ भी आप चेंज कर सकते हो। एंड जो कलर है वो स्पेसिफिकली इसका अलग मिलता है। बाकी आप अगर चाहो तो टाइटल कलर में जाके इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप ओवरऑल कलर्स को चेंज कर पाओगे। इन इवन पोजीशन आपको यहीं पे मिल जाएगी, बाकी आप सेटिंग में जाके भी इसकी पोजीशन को यूज कर सकते हो। दोनों पोजीशंस में अंतर क्या है, ये वाली जो पोजीशन है वो सिर्फ एक टेक्स्ट के लिए है, यानी कि ये टेक्स्ट का एरिया अगर आपका थोड़ा सा भी बैकग्राउंड में है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो उसके एरिया में डिफाइंड है जितना इस फ्यूजन टाइटल्स का एरिया है, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बाकी सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसकी पोजीशन को पूरी वीडियो के फ्रेम में कहीं भी लगा सकते हो। एज यू कैन सी अब ये आ गया है। अब हम इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे आ सकता है। तो ये जो फ्यूजन टैब है ये सभी के सभी आपको थोड़े से एनिमेशन के साथ में, थोड़े से टेक्स्ट अलग होगा उसके साथ में, थोड़े से अट्रैक्टिव रहेंगे, तो ये आपको यहाँ मिल जाते हैं। और इनकी जो क्वांटिटी है वो लिटरली बहुत सारी है। बाकी अब हम आ जाते हैं सबटाइटल पे। अब मैं इसको अगर अपने वीडियो में लेकर आता हूँ तो ये देखोगे इसके अंदर कोई भी एनिमेशन नहीं है, नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट है विद द बैकग्राउंड। इंस्पेक्टर टाइप के अंदर आओगे तो यहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फिल कर सकते हो, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको टाइटल वाले सेक्शन में बताया था। बोल्ड करना चाहो या किसी भी तरीके से आप हाईलाइट करना चाहो वैसे कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, और ये सारी सेटिंग्स वही वाली हैं जो इस वीडियो के शुरुआत में बताई थी। इवन आप पोजीशंस भी चेंज कर सकते हो कि आपकी जो सब टैब है वो कहाँ जाएगी या फिर अलाइनमेंट कैसे रहेगी, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी टाइटल्स के आपको काफी सारे ऑप्शन अपने वीडियोस में यूज करने के लिए मिल जाएंगे, इन चीजों का आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं अपने जनरेटर्स की तरफ। सो वहीं टाइटल के नीचे आपको जनरेटर्स मिल जाएंगे। अब जैसे आप देखोगे तो ये नॉर्मल जनरेटर्स हैं, ये टाइटल के नीचे ही जनरेटर्स हैं। अब जैसे आप देखोगे ये 10 स्टेप है, इसको अगर मैं अपनी वीडियो में यूज करना चाहूँ नॉर्मली इसको टाइमलाइन में लेके आएंगे, क्लिक करेंगे, इंस्पेक्टर टैब के अंदर जाएंगे तो इसकी कोई भी सेटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक नॉर्मल जनरेटर है और इसमें ज्यादा आप एडिटिंग नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आप ये 4 कलर ग्रेडिएंट वाले को अपनी टाइमलाइन में लेकर आओगे, जैसे मैं इसको लेकर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्टर टैब के अंदर जाता हूँ, अब आप देखोगे तो जनरेटर की जो सेटिंग है वो आपको मिल चुकी है, यानी कि आप इसमें अपना कलर चेंज कर सकते हो, जो कलर आप चाहो वैसा कलर इसमें चेंज कर सकते हो क्योंकि ये कस्टमाइजेबल है। सेंटर में करना चाहो या फिर वाई एक्सिस पे चेंज करवाना चाहो, एक्स एक्सिस पे चेंज करवाना चाहो, फिर उसके बाद में नॉर्मल सेटिंग्स जो इंस्पेक्टर टाइप की होती है अपनी वीडियो में यूज करने के लिए, जूम इन जूम आउट वगैरह, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप देखोगे अलग अलग
अलग जनरेटर्स में आपको अलग अलग सेटिंग्स मिलती हैं। अब ये जो सॉलिड कलर है एज यू कैन सी, अब इसमें लेके आऊंगा इंस्पेक्टर टैब के अंदर जाऊंगा तो यहाँ से आप सॉलिड कलर चेंज कर पाओगे। तो ऐसे ही आप जनरेटर्स का यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस में बैकग्राउंड की तरीके से यूज करने के लिए, किसी टेक गैजेट की स्पेक्स करने के लिए करते हैं, या फिर नॉर्मली पेंसिल वीडियोस बनाने के लिए, टीचर वीडियो बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वैसे आप कर सकते हो। लेकिन फ्यूजन जनरेटर्स भी होते हैं, तो वो एक्चुअल में होते क्या है? जैसे अगर आप देखोगे ये कार्टून क्लाउड स्काई, अब अगर मैं इसको अपने टाइमलाइन में लेकर आता हूँ, अब आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन है। अब ये जो फ्यूजन है तो ऑब्वियसली इसकी सेटिंग्स भी अलग है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करके इंस्पेक्टर टैब के अंदर जाऊंगा, एज यू कैन सी अब यहाँ पर इसका पूरी सेटिंग आ चुकी है। अगर मैं सेपरेशन देना चाहूँ कि क्लाउड कितने आगे पीछे होने चाहिए, वो आप देख सकते हो। मतलब क्लाउड एक साथ होने चाहिए या फिर अलग अलग होने चाहिए, क्लाउड का कितनी कितनी दूरी पर होने चाहिए, और नंबर ऑफ क्लाउड कितने चाहिए, मतलब एक क्लाउड चाहिए या फिर ज्यादातर क्लाउड चाहिए। और इनमें आप की फ्रेम भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो ये की फ्रेमिंग वाले बटन हैं, इनसे की फ्रेम भी कर सकते हो, रैंडम सीड्स भी कर सकते हो चेंज, आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो वर्टिकल पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। तो इवन आप ऑफसेट भी चेंज कर सकते हो, या ऑफसेट मतलब आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, एंड एनिमेशन भी चेंज कर सकते हो, एनिमेशन का स्पीड लगा सकते हो। अब इसमें हम की फ्रेम करके देखें तो जैसे ये जो वेरिएंट है हम यहाँ से ले लेते हैं, एक की फ्रेम हम सेपरेशन का ले लेंगे, एक की फ्रेम नंबर क्लाउड का ले लेंगे। यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, ये क्लाउड्स खाली हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्लाउड्स कम हो रहे हैं, एंड ये क्लाउड्स आपके हट रहे हैं। तो अब जैसे हम की फ्रेमिंग स्टार्ट करेंगे, एज यू कैन सी ये हमारा एनिमेशन हो गया है क्लाउड हटने वाला। फिलहाल चलते हैं अपने इफेक्ट पैनल में। जैसा कि मैंने बताया था ये मीडिया पूल के बराबर में आपको इफेक्ट पैनल मिल जाता है। उसी के अंदर जैसे कि हमने टाइटल जनरेटर्स की बात करी थी, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर टूल बॉक्स मिल जाता है। अब टूल बॉक्स के अंदर आपको जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस इसमें अंदर मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको टॉगल डाउन करोगे तो इसके अंदर आपको वीडियो के लिए ट्रांजिशंस मिलेंगे, ऑडियो के लिए ट्रांजिशन मिलेंगे। अब जैसे हमारा टूल बॉक्स पे क्लिक है तो यहाँ पर हमें डिसॉल्व यानी कि वीडियो ट्रांजेक्शन जितने भी हैं वो सारे मिल जाएंगे। एंड अगर आप इसमें नीचे आओगे तो आपको इसमें फ्यूजन टाइटल भी मिल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टाइटल सेक्शन भी इसके अंदर है। लेकिन अगर आप सेपरेटली देखना चाहो विदाउट एनी कंफ्यूजन तो आप वीडियो ट्रांजिशन में जा सकते हो, और यहाँ से आपको केवल वीडियो ट्रांजिशंस ही दिखेंगे। तो अगर आप सारा मेन्यू एक बार में देखना चाहो, जस्ट मेन मेन्यू पे क्लिक करो और आपको जितने भी सब ऑप्शंस होंगे उनके इफेक्ट्स सारे दिख जाएंगे। वैसे ही अगर आप चाहो तो रिजॉल्व इफेक्ट्स में जाओगे तो आप एक बार में चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर एक्चुअल में है ही एक सब ऑप्शन, उसी के आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बाकी ऑडियो इफेक्ट्स भी हैं, आप इसमें फेयर लाइट वाले यानी फेयर लाइट इफेक्ट्स मतलब जितने भी फेयर लाइट टैब यानी कि ऑडियो टैब के अंदर यूज होते हैं वो आपको एडिट वाले टैब में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो ट्रांजिशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारी टाइमलाइन ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो सबसे पहले हमें मिलेंगे डिसॉल्व ट्रांजिशन। डिसॉल्व ट्रांजिशन मतलब जैसे ही पॉइंट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता जा रहा है दूसरे ट्रांजिशन यानी कि दूसरी क्लिप की तरफ। वैसे ही बिलर डिसॉल्व यानी कि बिलर होके डिसॉल्व होगा। अब आप देखोगे ये नॉर्मल क्लिप है, अब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो ये पहले बिलर होगा फिर हमको दूसरी क्लिप पर लेके जाएगा। वैसे ही आप अपनी वीडियोस में इनका इस्तेमाल इसी तरीके से कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको मीडिया पूल में अपनी कोई भी वीडियो इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारी एक रील है, एडिट टैब के अंदर लेकर आते हैं, इसको हम टाइमलाइन के अंदर लेकर आते हैं, जूम आउट करते हैं, एंड अगर मैं इसको कमांड बी की हेल्प से कट करता हूँ, अब इफेक्ट पैनल में आके इस ट्रांजिशन को अगर लगाना चाहूँ तो ये किसी भी लेयर पे नहीं लगेगा, किसी टाइमलाइन पे नहीं लगेगा, ये लगेगा आपके कट वाले सेक्शन पे, यानी कि जो आपका कट सेक्शन है वहां पर ये ट्रांजिशन लगेगा। अब आप देखोगे तो ये डिसॉल्व वाले तरीके से होकर आ रहा है। वैसे ही अगर आप चाहो, जैसे मैंने बताया था ये एडिटिव वाला, इसको लेकर आते हैं इसी की जगह पर रख देते हैं तो ये ओवरराइट हो जाता है। बाकी अब आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा इफेक्ट दे रहा है। तो बेसिकली एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का बेसिकली आप लोगों को मतलब पता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में ट्रांजिट होना, और इनकी हेल्प से आप स्मूथली ट्रांजिट हो पाओगे। अगर आप दूसरा वाला लोग देखोगे डिप टू कलर डिसॉल्व, तो यहाँ से आप इसको डिप टू कलर डिसॉल्व में लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करो, इंस्पेक्टर टैब के अंदर जाओ, तो आप अलग अलग ट्रांजिशन की ना सेटिंग तक चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था टेक्स्ट वाली में, जनरेटर्स वाली में, या फिर फ्यूजन टेक्स्ट वाली में, वैसे ही ऑप्शंस आपको इसमें कुछ मिल जाते हैं। जैसे बर्न करके हम आएंगे तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अलग अलग ट्रांजिशन की अलग अलग सेटिंग्स हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी भी ट्रांजिशन की ना सेटिंग को मत छेड़ना, क्योंकि वो आपके ट्रांजिशन को एक तो खराब करता है, आपका एक्सपीरियंस खराब होगा, प्लस अगर आप एक बार उसकी सेटिंग बिगड़ गई तो फिर वो हटा के आपको दोबारा लगानी पड़ेगी, तो ये काफी ज्यादा एनोइंग और इरिटेटिंग हो जाता है। तो ये थे हमारे डिसॉल्व वाले। लेकिन अगर आप आयरिस वाले पे आओ तो ये एरो आयरिस है, मतलब वीडियो चल रही है, अब बीच में से एक शेप आएगी एरो शेप, उसकी शेप से ही ट्रांजिट हो जाएगा। जैसे आप क्रॉस देखोगे तो अब आप क्रॉस वाली तरह से हो जाएगा,
जाएगा, डायमंड वाले देखोगे तो डायमंड शेप में निकल कर आ जाएगा, ऐसे ही आई शेप में निकल कर आ जाएगा, ऐसे हेक्सागोनल में निकल कर आएगा, ओवल में ऐसे आ जाएगा, पेंटागन में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ट्रायंगल में आ जाएगा। ये आपके इतने ही मिलते हैं एरिस वाले, और ये ना कोई ज्यादा यूज भी नहीं करता, ये शादी ब्याह वाली जो वीडियो एडिट होती है उसके अंदर यूज होता है। बाकी इसमें मोशन वाले भी मिल जाते हैं, जैसे आप देखोगे तो ये गेट की तरह खुल गया या फिर पुश हो गया साइड में। हाँ, इस वाले ट्रांजिशन का यूज तो लोग वक्त करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, पर ये स्पीड में होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये अब जैसे नॉर्मली कोई क्लिप नहीं है तो ये नहीं आएगा, इसकी भी सेटिंग्स आपको इंस्पेक्ट टैब के अंदर मिल जाएगी। और जितनी भी चीज है, जितनी भी अलाउ आपको मिलता है, जितना परसेंटेज आप इसमें एडिट कर पाओगे, तो सारी चीजें आपको एडिट टैब के अंदर ही मिल जाएंगी, और आपकी वीडियो कैनवस की सेटिंग भी आपको एडिट टैब के अंदर मिल जाएंगी। अब जैसे ये स्प्लिट है, यानी कि 4 टाइम स्प्लिट होगा, तो आप देखते हो ये बीच से हटकर चला गया, तो ये कुछ आपको मोशन वाले मिलेंगे। शेप्स की बात करें तो ये कुछ शेप जैसे आपने देखा होगा हमारे ये जो एरिस वाले थे, वैसे ही ये शेप्स में आ जाएंगे, जैसे हार्ट शेप में, ये स्टार शेप में। बेसिकली इनका यूज करता नहीं है, लेकिन हाँ, ये वाला आप यूज कर सकते हो अपने ट्रांजिशन में। ये बहुत से लोग यूज करते हुए मैंने देखा है, और इवन इस वाले ट्रांजिशन को लोग मैनुअली भी बना लेते हैं, और वो कैनवा के अंदर बना लेते हैं। लिटरली मैंने भी काफी सारे पहले बनाए हुए थे, तो उनको बना सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको कुछ वाइप वाले मिलेंगे, ये वाले थोड़े से कॉर्पोरेट में यूज होने वाले हैं। जैसे कॉर्पोरेट कोई वीडियो होती है, किसी भी चीज का एड होता है कॉर्पोरेट के अंदर, तो वहां पे ये चीज यूज होती है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, ये कुछ स्प्रिंग वाला है, वेंट वाला है। अब इसमें जितने भी ऑप्शन है ना, वो आपको खुद से यूज देखने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ फ्यूजन ट्रांजिशन है। फ्यूजन ट्रांजिशन का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे फ्यूजन टाइटल, फ्यूजन जनरेटर्स या फिर फ्यूजन सबटाइटल्स थे, वैसे ही नॉर्मल टाइटल से थोड़ा सा एक्सक्लूसिव में जाना वो फ्यूजन कहलाता है। तो ये ब्लॉक ग्लिच है, मतलब ब्लॉक होंगे स्क्वायर ब्लॉक्स या फिर कैसे भी, और वो ग्लिच्ड होंगे। अब आप देखोगे मैं जैसे चलाऊंगा इसके ऊपर, देखिए ये ग्लिचिंग इफेक्ट दे रहा है, और इसी के साथ में ट्रांजिट भी हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन है, तो उसी के लिए होगा। ये बॉक्स ट्विस्ट होगा। अब ये नॉर्मली आप देखोगे तो काफी ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है। बॉक्स वाइप हो जाएगा, ये साइड से निकल कर आएगा, मतलब हाँ, ये मोस्टली लोग यूज करते हैं। मैंने भी काफी टाइम तक ये वाला फ्लैश यूज किया था, ब्राइटनेस फ्लैश। कैमरा शेक होगा एंड चेंज हो जाएगा। ये आपने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी के अंदर जो आता था, ये उसमें यूज होता था। एंड शेकर वाइप्स में देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, एंड सर्किल वाले में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, सर्कल में होगा। तो ये यही सारी चीजें ना आपको थोड़ी सी मॉडिफाई होके थोड़ा सा अपर ऑप्शंस में आके आपको दूसरे एप्स में मिलना स्टार्ट होगी। जैसे VN में आप देख लो, या फिर कैपकट के अंदर आप देख लो, तो उनके अंदर भी आपको यहीं से ही आइडियाज लेके बनाए हुए हैं। मुझे ये वाला इफेक्ट काफी ज्यादा यूज हो रहा है। अब मैं आपको अगली वीडियोस में दिखेगा आपको यूज होता हुआ। बाकी क्रॉस डिसॉल्व है। अब ये वाला ट्रांजिशन अगर आपको कैपकट में मिल जाए या फिर अगर VN में मिल जाए तो मुझे कमेंट कर देना। ये मुझे लगता है शायद नहीं मिलेगा, बट मिल जाए तो आई डोंट नो। तो ये कुछ ट्रांजिशंस मिल जाते हैं जिनको आप अपने वीडियो के कट वाले सेक्शन में यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो। जो भी आपको सूटेबल लगे, एक्सप्लोर खुद से करने पड़ेंगे। सारी चीजें आपको किसी भी क्लास में देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी अब हम आते हैं ऑडियो ट्रांजिशन में। ऑडियो ट्रांजिशन के लिए मैंने आपको बताया था नॉर्मली की फ्रेम्स की हेल्प से ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप अपनी ऑडियो ट्रांजिशंस को करना चाहो। बाकी इनको करना चाहो तो देखो, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इनका यूज आप करो। इसका यूज ना ही करो तो बेटर है। आप बेसिकली की फ्रेम्स की मदद से इंस्पेक्टर टैब के अंदर जाके करो तो वो ज्यादा है। बाकी 3 ही आपको ऑप्शन मिलते हैं। बाकी अब अगर हम जाएं इफेक्ट की तरफ, तो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट क्लिप मिलती है। अपनी वीडियो को इसमें लेकर आता हूँ एंड इफेक्ट में जाके अगर मैं इसको उठाकर अपनी वीडियो के ऊपर रख देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को ना एक अलग से ऑप्शन मिल गया। अब ये वाला मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक इंस्पेक्टर टैब बन गई है लेयर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर अब मैं चाहूँ तो मैं यहीं से ही बिना अपनी इस वाली क्लिप को छेड़े इस क्लिप में एडजस्टमेंट वाली इफेक्ट में अपने जितने भी की फ्रेम्स है उन्हें लगा सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहीं से ही सारी चीजें कर सकता हूँ। जैसे अब मैं आपको की फ्रेम एक बार लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि अभी जूम आउट है और मुझे अभी ये जूम इन करना है, तो मैं नॉर्मली इसको 1 कर दूंगा एंड अगर आप देखोगे तो अब ये आ चुका है। तो मैं जितनी भी एडिटिंग करना चाहूँ अपनी क्लिप को बिना छेड़े, तो वो मैं एडजस्टमेंट क्लिप के अंदर जाके कर सकता हूँ। और मुझे लगता है शायद पूरा इंस्पेक्टर टैब इसके अंदर शिफ्ट हो चुका है। वैसे ही अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक बाइनोकुलर वाला इफेक्ट है, अंदर रखना चाहूँ तो ये अब पूरा बाइनोकुलर लुक्स में आ चुका है। वैसे ही CCTV फुटेज करके है, ये मेरी वीडियो को CCTV की तरह कर देगा। एंड कलर बॉर्डर है तो कलर बॉर्डर की तरह कर देगा। कॉमिक है तो कुछ कॉमिक वाला लुक मुझे मिल जाएगा। और ये कुछ DSLR वाला इफेक्ट है। ये बी रोल में बेसिकली ये वाली चीज ना बी रोल्स में काफी ज्यादा काम आती है। तो ये वाटरमार्क वाला है एंड ये वीडियो कैमरा, जैसे कि वीडियो कैमरा का इंटरफेस होता है तो कुछ ये है हमारा कलर पेज। तो आपके सामने जो पेज आएगा वो कुछ इस तरीके से खुलकर आएगा जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे। ये हमारी आउटपुट विंडो है, मतलब जितनी भी कलर ग्रेडिंग आप परफॉर्म करोगे अपनी वीडियो के अंदर वो यहाँ पर आपको आउटपुट में दिखेंगी कि किस तरीके की कलर ग्रेड आप कर रहे हो। ये वाला जो सेक्शन है ये है नोड सेक्शन। यहाँ पर आप एक्चुअली प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हो। हालांकि
अभी कोई वीडियो इसके अंदर है नहीं, तो इसलिए आपको नोड नहीं दिखा रहा है। नोड बेसिकली कलर पेज के अंदर एक तरह से सब पेजेस होते हैं जिसमें आप सेपरेट एडिटिंग कर सकते हो। एक नोड के अंदर भी कर सकते हो, मल्टीपल नोड्स के अंदर भी कर सकते हो। वैसे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं मल्टीपल नोड बना के कलर ग्रेडिंग करते हैं, हालांकि मुझे इतनी ज्यादा कलर ग्रेडिंग की नीड नहीं पड़ती, तो मैं सिंगल नोड के अंदर काम कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको गैलरी, यानी कि आप यहाँ से अपनी फुटेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर लो। और अगर उसके बगल में देखोगे तो यहाँ पर हमें मिलेंगे लट्स के ऑप्शन। अब लट्स बेसिकली होता क्या है, वीडियो के अंदर लट्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक कलर ग्रेडिंग होती है और वो आप वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको मैनुअली करना है तो वो ऑप्शन मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। बाकी यहाँ पर आपको लट्स के काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इसको देखने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक क्लिप ऐड करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं अपनी ही कोई वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये जो मेरी पेन ड्राइव लगी हुई है, जो कि मैं बता देता हूँ HP की 3.1 वाली पेन ड्राइव है, काफी ज्यादा अल्ट्रा फास्ट स्पीड है, डायरेक्टली यहाँ से फैच कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आईपैड के अंदर डेटा ट्रांसफर करने की। एज यू कैन सी यहाँ पर मेरी फाइल है, मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ एंड डोंट चेंज, एंड इसको हम टाइमलाइन पर लेके आ जाएंगे। अब बेसिकली ये वो मेथड है जिसमें मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। और जो मैं आपको बता रहा था नोड्स, तो ये होते हैं बेसिकली नोड्स। अब मैं जो एडिटिंग करता हूँ वो सिंगल नोड के थ्रू कर लेता हूँ। हालांकि यहाँ पर आप 2, 3, 4 मल्टीपल जिस तरीके से नोड्स बनाना चाहो और जिसकी सेटिंग जिससे कराना चाहो आप उससे इसको करा सकते हो। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं। डायरेक्टली आपको ड्रैग करना है अपने नोड पे और ये आपका कलर ग्रेड अप्लाई हो जाएगा। अब ब्लैक मैजिक डिजाइन मतलब जो खुद के दाविंची के डिजाइन हैं प्री डिफाइंड, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और आप नॉर्मली जैसा ही अपना कर्सर या फिर अगर आप अपनी फिंगर्स या पेंसिल को यूज करते हो, नॉर्मली जस्ट आपको आना है उस लट के ऊपर और आपको वो अप्लाई होके दिख जाएगा आपकी आउटपुट विंडो में कि किस तरीके का फिल्टर या किस तरीके का लट वो आपको आपकी वीडियो के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक किस तरीके से कलर ग्रेड हो रही है। तो जो कोई भी आपको लगता है कि मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग ये वाला इफेक्ट ज्यादा सूटेबल है, एंड यहाँ से आप ये जो स्टार वाला पॉइंट देख रहे हो इसको दबा के इस पे क्लिक करके आप लिटरली अपनी इन लट्स को अपने फेवरेट्स में डाल सकते हो। यानी कि आपके पास जो नीचे ये फेवरेट वाला फोल्डर है, नॉर्मली आप क्लिक करोगे तो जितने भी लट्स आप कॉन्टिन्यूअसली यूज करते हो या फिर परमानेंटली आप एक ही लट को यूज करना चाहते हो, तो उसको बार बार ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए आप इसमें अपने लट्स को सेव कर सकते हो फेवरेट करके। लेट सपोज अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं नॉर्मली इसको जस्ट स्टार पे क्लिक करूंगा और आप देखोगे मेरे फेवरेट में 2 आ चुके हैं, एक ये फिल्म लो और ये ब्लैक मैजिक वाला। वैसे ही आपको लगता है कि मुझे HDR सेटिंग्स ज्यादा बेटर लगेंगी तो आप वैसे कर सकते हो, लॉग फुटेज अगर आपकी है तो आप वैसे कर सकते हो। बाकी ये जितने भी ऑप्शंस हैं 1 बाय 1 आपको अप्लाई करके चेकआउट करने पड़ेंगे कि मेरी वीडियो पे कौन सी ज्यादा बेटर लग रहा है, तो वो आपको 1 बाय 1 चेकआउट करने पड़ेंगे। बाकी लट्स ऑप्शन आपको आईपैड डाविंची के अंदर यहाँ से मिल जाते हैं। वैसे ही अगर आप इस साइड आओगे तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, मतलब जो लट आपने अप्लाई करी है वो आपको पूरे स्क्रीन पर देखनी है, छोटे स्क्रीन पर समझ नहीं आ रहा। नॉर्मली इसको ड्रैग करो नोड के ऊपर एंड जस्ट फुल स्क्रीन करो और अपने लट को आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आई है। अब आपको लगता है कि ये जो लट है स्पेसिफिक ये प्रॉपर नहीं है मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग, बट उससे पहले अगर मैं आपको इसके बगल में बता देता हूँ, नोड के बगल में यहाँ पर आपको इफेक्ट पैनल मिलता है और ये जो इफेक्ट पैनल है ये वही सेम इफेक्ट पैनल है जो आपको एडिट टैब के अंदर मिलता है। अंतर इतना है कि आपको ये वाला जो इफेक्ट पैनल है वो एडिट टैब के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है और कलर टैब के अंदर आपको ये राइट हैंड साइड में मिलता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि ये अलग है और वो अलग है, यहाँ पर सिंपली आपको वही वाले मिलते हैं जो वहां पर है। तो अब अगर आपको लगता है कि ये वाली जो सेटिंग है वो मेरी वीडियो में थोड़ा ओवर हो रही है, तो जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं और ये ऑप्शन वो ऑप्शन है कि आप बिना लट को यूज करे अपनी वीडियो में कलर ग्रेड भी कर सकते हो, मल्टीपल नोड बना के भी, सिंगल नोड बना के भी और अच्छे लेवल पे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसको मैं स्किप करूंगा, मोस्टली लोग यूज नहीं करते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है कलर व्हील। कलर व्हील्स के अंदर मोस्टली जितनी भी एडिटिंग है 50-55% है वो हो जाती है। जैसे अगर आप देखोगे इन व्हील्स को देखने से पहले यहाँ नीचे देखोगे तो ये कलर बूस्ट का ऑप्शन है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, कोई भी सेटिंग को अगर आपको चेंज करना है नॉर्मली इसके ऊपर आओ, क्लिक करो और उसको आगे पीछे ड्रैग इन ड्रैग आउट करोगे तो आपकी ये जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब आपको लगता है कि ये जो मेरा जो शेडो वाला पार्ट है ये ज्यादा हो रहा है, तो मैं जस्ट इसकी शेडो को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। अब आपको लगता है कि ये जो हाईलाइट है वो ज्यादा हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ आगे हाईलाइट का ऑप्शन है, मैं हाईलाइट्स को कम कर दूंगा। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा कलर बूस्ट करने की नीड है तो यहाँ से आप कलर बूस्ट कर सकते हो थोड़े से। अगर आपको लगता है कि मुझे सैचुरेशन एडिट करने की नीड है तो यहाँ से ऑलरेडी 50 पे सैचुरेशन है, आप इसको आगे पीछे
करके भी अपने कलर्स को चेंज कर सकते हो। सैचुरेशन बेसिकली कलर को बूस्ट अप करता है। ये ह्यूज ल्यूमिनेंस है, मैं नॉर्मली इसको यूज नहीं करता हूँ, छेड़ता नहीं हूँ। वैसे ही यहाँ पर ये लेफ्ट है, अगर आप देखोगे तो आपकी सेटिंग्स चेंज होती है। व्हील है, अगर आपका गामा है तो आप गामा की तरफ लेके जाना चाहते हो, और अगर आप गेन को छेड़ना चाहो, लाइक ब्लू गेन आपको ज्यादा चाहिए या फिर रेड टोन आपको ज्यादा चाहिए, तो ये इस तरीके से आपको मिल जाता है। और इन्हीं को प्रीसेट बना के सेव करने का मतलब होता है कि आपने एक लट सेव कर ली है। और मैं मोस्टली अपनी वीडियो में कलर ग्रेडिंग यहीं से कर लेता हूँ। बाकी आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको HDR वाली सेटिंग मिल जाती है। तो सबसे पहला जो व्हील है वो डार्क व्हील है, मतलब आपकी वीडियो में जितना भी डार्क वाला पार्ट है ये उसके कलर को चेंज करेगा। अब जैसे ये वाला पार्ट काफी ज्यादा डार्क है, तो अगर मुझे ये इसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश की तरफ लेके जाना है तो मैं उसको व्हील को ब्लूइश की तरफ कर दूंगा। तो एज यू कैन सी जितना भी डार्क पार्ट है वो ब्लू होता जा रहा है। और दूसरा जो है वो शैडो मतलब जो भी शैडो वाला पार्ट है, लाइक मुझे अगर रेड चाहिए तो जितने भी पार्ट में शैडो होगा वो उस पार्ट को उस लेवल पे चेंज कर दी जाएगी। जैसे ब्लू कलर की अगर शैडो आ रही है तो आप एज यू कैन सी ये ब्लू कलर हो गया, और अगर ये येलो कलर की है तो एज यू कैन सी ये अभी ये येलोइश हो गई, ये वाले पार्ट पर आ जाती है। और अगर आगे देखोगे तो ये लाइट वाला पार्ट है, जितने भी पार्ट में ऑब्वियसली लाइट होगी या फिर व्हाइट वाला पार्ट होगा तो वो चेंज होगा केवल, और बाकी पार्ट चेंज नहीं होगा। वैसे ही ग्लोबल मतलब ये सारा कुछ, मतलब ये सब तिया पंजा कर देगा। मैं रिकमेंड करूंगा HDR सेटिंग अगर आप फोन से वीडियो बना रहे हो मत छेड़ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जितनी भी फोन की वीडियो होती है वो पोस्ट प्रोसेस होके ही हमारे फोन में दिखाई जाती है, और हम जब भी उसको इंपोर्ट करते हैं तो वो उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो HDR सेटिंग अगर आप एक्सपर्ट हो तो ही छेड़ना, अदरवाइज बिल्कुल भी छेड़ने की नीड नहीं है। आगे अगर आप देखोगे तो ये है कर्व। ये वो ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है या बन चुका है या फिर कलर ग्रेड करता है, फ्रीलांस करता है, उसको ये सारा पता होगा। ये एक लाइन होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम जो भी चीज छेड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर ग्रेडिंग होती चली जाती है। एंड ये भी सारा सबको पता है कि ये जो लिंक रहता है येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों कलरों को चेंज करता है। लेकिन जैसे ही हम इसे अनलिंक करेंगे तो हम सेपरेटली रेड वाले पार्ट को डाउन कर सकते हैं, ग्रीन वाले पार्ट को अप कर सकते हैं, ब्लू वाले पार्ट को भी छेड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लिंक करेंगे फिर हम इसको अगर यूज करेंगे तो ये तीनों चारों फिर से एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये बेसिकली लोग जो यूज करते हैं ना वो आउटडोर शूट में जो नेचर को दिखाना होता है, अर्बन फोटोग्राफर्स होते हैं वो भी मोस्टली इसी ऑप्शंस का यूज करते हैं और HDR का ऑप्शन यूज करते हैं। बाकी यहाँ से आपको कलर स्लाइसेस मिल जाती हैं। यहाँ से आप रेड को चेंज कर सकते हो, लाइक जितना भी रेड पार्ट होगा वो लेड अप हो जाएगा। और स्किन कलर है, लाइक मेरी स्किन है, ये ना डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से एरिया में स्किन है, तो ये स्किन कलर इसने पहले से ही यहाँ पर दे दिया, तो मैं अपनी स्किन को भी चेंज कर सकता हूँ। ये येलो वाला पार्ट है तो जितना भी येलो पार्ट होगा मेरी स्किन पे वो चेंज हो जाएगा। बाकी अगला ये क्रोमा रैप है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो ही इनको छेड़ना, अदरवाइज इनको छेड़ने का मतलब है आपकी वीडियो में जो पहले से अच्छी कलर ग्रेडिंग हो रखी है ना वो भी खराब हो जाएगी। और ये आ जाता है आपका HSL, फुल फॉर्म होती है वो ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस होता है। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये तीनों अवेलेबल भी हैं, तो जैसे कि आप कोई भी सेटिंग को छेड़ोगे ना तो वो आपको प्रॉपर दिखाता चला जाएगा। एंड सैचुरेशन देखोगे तो सैचुरेशन भी यहाँ पर चेंज हो जाती है, लाइक लो पे चेंज करनी है एंड अगर हाई पे चेंज करनी है तो ये यहाँ से चेंज हो जाती है। एंड ल्यूमिनेंस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि क्या वो सारे ऑप्शन जो पीसी के अंदर हमें मिलते हैं डाविंची के अंदर, क्या वो हमें आईपैड वाले डाविंची में मिलते हैं या फिर नहीं, तो हाँ यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कलर ग्रेडिंग के। इवन आप नोड टू नोड भी चेंज कर सकते हो, तो वही सिचुएशन सेम आपको यहाँ पर मिलती है। अब हम इसमें मल्टीपल नोड्स बना के किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि देखोगे ये नोड वाली जो डिस्प्ले है यहाँ पर कोई भी नोड नहीं बना हुआ, यानी कि अगर हम कुछ भी सेटिंग्स को छेड़ते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली नोड्स नहीं बनेगा एंड आपको भी कलर ग्रेडिंग कुछ भी आउटपुट विंडो में दिखाई नहीं देगी, एज यू कैन सी नहीं देगी। यहाँ पर हम ना एक नोड पहले क्रिएट करेंगे, तो एज यू कैन सी ये वाला जो बटन है यहाँ पर ये आप नोड बना सकते हो एंड मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर सकते हो। एंड नोड डिलीट करने के लिए नॉर्मली आपको जाना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट नोड कर देना है। वैसे ही अगर आपको अपनी डिस्प्ले पर कोई भी नोड नहीं दिखता, वैसे बाय डिफॉल्ट आपको एक नोड बना हुआ दिखेगा, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ से जस्ट क्लिक करके एक नोड क्रिएट करेंगे। आप जितनी भी आप एडिटिंग करेंगे वो इस नोड के अंदर सेव होगी। आप एक तरह से एग्जांपल ले सकते हो कि कलर टैब के अंदर ये एक सब कलर टैब है जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। अब जैसे मुझे इस वाले नोड में सिर्फ और सिर्फ कलर्स को छेड़ना है, मतलब मुझे कलर बूस्ट करने हैं या फिर कलर डाउन करने हैं, वो इस वाले नोड में रहेगा। मैं नॉर्मली इस नोड पे जाके नोड को लेबल अप करूंगा और इसमें लिखूंगा कलर एंड एंटर। अब ये वाला मुझे नोड पता है कि ये कलर नोड है। अब मैं नॉर्मली एज यू कैन सी इसमें वीडियो में कलर थोड़े से कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रीनिश पार्ट होना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था हम कर्व्स में जाके अनलिंक करके ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा
करूंगा एंड एज यू कैन सी यहाँ से थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड हो रही है। अब अगर मुझे लगता है थोड़ा सा वुड कलर रहना चाहिए तो मैं जो ये रेड वाला कर्व है इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा एंड नीचे से इसको थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। और आप कर्व्स को ज्यादा मत छेड़ना, मेरा सजेशन है, वरना पूरा ही ऊपर नीचे हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से भी ना करना चाहो, आप नॉर्मली इस वाले व्हील सेक्शन में यानी कि जो कलर व्हील सेक्शन है यहाँ से नॉर्मली कलर बूस्ट कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पर कलर बूस्ट हो रहे हैं। और अगर आपको लगता है कलर बूस्ट करने से भी काम नहीं बनेगा तो आप सैचुरेशन को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपके जो कलर्स हैं वो और भी ज्यादा पंची होते जा रहे हैं। अब ये हमारे वीडियो कलर आ चुके हैं। अब अगर आपको लगता है कि मुझे एक और नोड बना के उसमें प्रॉपरली डार्क वाले पार्ट को रखना है यानी कि शेडो वाले पार्ट को छेड़ना है, नॉर्मली आप आओगे इस पे क्लिक करोगे और आपका यहाँ पर एक नोड और आ गया एंड इसको भी लेबल करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा डार्क, या फिर आप शेडोज भी डाल सकते हो। तो ये डार्क हो गया एंड ये कलर वाला पार्ट हो गया। अब आप जितनी भी एडिटिंग करोगे डार्क वाली वो इस वाले टैब में रहेंगी और आपकी जितनी भी कलर वाली सेटिंग्स हैं वो आपकी इस वाले टैब में रहेंगी। तो यहाँ जैसे आप देखोगे डार्क वाले पार्ट में ये जो शेडो वाला पार्ट है मैं इसको डाउन कर देता हूँ तो यहाँ पर ये डाउन हो गया। एंड आपके इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो जैसे ये शेडो यहाँ पर -65 है डार्क वाले पार्ट में, जैसे मैं कलर पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये शेडो वाला पार्ट छेड़ा नहीं गया है। और अगर मैं डार्क वाले पार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पर ये -65 दोबारा से आ गया, यानी कि इसमें आपकी सिर्फ कलर की सेटिंग है और इसमें आपकी सिर्फ डार्क यानी कि शेडोज की सेटिंग है। अब आपको लगता है कि मुझे स्पेसिफिकली एक पार्ट को ट्रैक करना है अलग नोड बना के, तो वैसे ही आप यहाँ पर एक और नोड बना लेंगे एंड इस वाले नोड में अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो नॉर्मली आपको इसी पे क्लिक करना है। एक चीज याद रखना, जिस भी नोड पर क्लिक रहेगा सेटिंग्स उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये कलर वाले पार्ट की तरफ है, डार्क वाले पार्ट की तरफ है। अब मुझे नए वाले नोड में ट्रैकिंग करके कलर ग्रेड करना है तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा एंड यहाँ से ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में आऊंगा। किस तरीके का मास्क मुझे चाहिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है। अब मुझे अगर जो ये पेड़ों वाला सेक्शन है यहाँ पर चाहिए तो मैं नॉर्मली एक मास्क ले लेता हूँ, ये वाला मास्क नहीं, मैं सर्कल वाला ले लेता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो भी अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो एंड इसको शिफ्ट कर देता हूँ पेड़ों की तरफ से। अब जैसे आप इसको रेड वाले डॉट्स को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आपका एक फोकस पॉइंट बनेगा, लेकिन अगर आपको ओवरऑल सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ से आप व्हाइट वाले डॉट्स को करिएगा। एंड अब ये मुझे लगता है मेरा पेड़ जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। हम थोड़ा सा पीछे और आ जाएंगे, यहाँ से पूरा प्रॉपर आ जाएगा। अब उसी के बगल में ये जो ट्रैकिंग वाला है आप नॉर्मली इसको प्ले कर दो तो अब ये ट्रैक होता जाएगा। ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि दाविंची के अंदर है और वीडियो की क्वालिटी भी ठीक है एंड एट द सेम टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर ये हमारी जो ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आप इस नोड को देखोगे तो जैसे कि जितनी भी हमारी वीडियो वाला पार्ट है वो पूरा इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो नोड वाला है इसको हम लेबल कर देते हैं नोड या फिर इसको हम कर देते हैं ट्रैकिंग। तो ये जो ट्रैकिंग वाला नोड है इसमें आपके पास ना सिर्फ जितना पार्ट ट्रैक है उतना ही दिखाएगा। अब आपको लगता है कि मुझे पेड़ काले कर देने हैं, नॉर्मली कर्व्स वाले सेक्शन में आना और इसको पेड़ आप इस तरीके से भी काला कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है मुझे ब्लैक एंड व्हाइट करना है नॉर्मली सैचुरेशंस को 0 कर दो। तो जितना भी आपका ट्रैक वाला पार्ट है ना सिलेक्ट करके उसको दोबारा से भी इस सिलेक्शन पार्ट को एडिट कर सकते हो। और रेड वाले को जैसे मैंने बताया था फोकस क्रिएट करता है तो एक स्मूथनेस आ जाती है, आप इसको कर सकते हो। और कलर व्हील्स में आके अपनी सैचुरेशन को डाउन कर लो एंड कलर बूस्ट को भी बंद कर लो एंड HDR सेटिंग्स में जाके जो लाइट है उसको भी थोड़ा सा डाउन कर लो। तो अब आप देखोगे तो आपकी जो वीडियो है जो फाइनल आउटपुट है उसमें पेड़ जो आपने सेलेक्ट किया है वो डार्क ही रहेंगे, वो कलर वाले पार्ट में नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने वीडियोस में भी ट्रैक करके एडिटिंग कर सकते हो। अब लेट्स सपोज अगर आप एग्जांपल लो अपनी वीडियो को एडिट करना और आपका जो फेस है वो थोड़ा लाइट अप नहीं है या फिर कुछ ग्लो नहीं है, तो आप इस ट्रैकिंग फीचर की हेल्प से अपने फेस को लाइट अप कर सकते हो, ग्लो अप कर सकते हो, जैसा आपको आउटपुट प्रेफरेबल है वैसे कर सकते हो। और ये जो मल्टीपल नोड कलर ग्रेडिंग है ना ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए काम आती है। अगर आपको सिंगल वीडियो एडिट करनी है ना तो फिर आप नॉर्मली एक नोड में काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं मल्टीपल नोड्स में ज्यादा बेटर कलर ग्रेडिंग कर सकता हूं तो ही आप इस फीचर का यूज करो। अब आते हैं पैरेलल नोड एडिटिंग पे। पैरेलल नोड एडिटिंग नाम से आपको पता चल रहा होगा, नोड पैरेलली एडिट होते हैं बट तीनों नोड का जो आउटपुट है वो सिंगल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कलर टैब के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो सब कलर टैब्स हैं। जैसे आपको लगता है कि जो ट्रैकिंग वाला फीचर है अब मुझे इसका ना एक पैरेलल नोड बनाना है, तो यहाँ से ये जो नोड सेक्शन है यहाँ पर अगर इसके बगल में देखोगे ये लेयर टाइप का जो बटन है इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये पैरेलल नोड बनाकर दे देगा, यानी कि इसके अंदर आप ट्रैक करो। लेट्स सपोज अब मैं इसके अंदर आपको ट्रैक करके दिखाता हूँ और इस बार हम इन वुड्स को ट्रैक करेंगे और आप यहाँ से इन वुड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ये ट्रैक हो रहा है एंड ये पूरा कंप्लीट ट्रैक जैसे हो जाएगा तो हमारा ये नोड यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो नोड है इसके अंदर पूरा हमारा जो ट्रैकिंग पार्ट है वो आ चुका है। अब जैसे मल्टीपल ट्रैकिंग आपको करनी है तो यहाँ पर जैसे आप नोड कर दोगे तो यहाँ पर डाल दो आप ट्रैक 1 एंड इस वाले नोड पे आप डाल दोगे ट्रैक 2। अब यहाँ पर आप एक ट्रैकिंग कर रहे हो
एंड सेम टाइम यहाँ पर हम एक और ट्रैकिंग ऐड कर लेते हैं। अब हम सिलेक्शन वाले का यूज करेंगे। तो ये जो पेंसिल है, हम पेड़ के आसपास जो है, जरूरी नहीं है कि आप एक्यूरेट ट्रैकिंग करो इसके थ्रू। अब नॉर्मली यहाँ से ये आ गया, अब यहाँ तक एडिट करना है तो आपको ये वाला जो नोड है अभी ये नॉर्मली यहाँ तक मिला देना है। अब ये हमारा एक ट्रैकर क्रिएट हो चुका है एंड हम यहाँ से दोबारा से इसको पूरा एक बार ट्रैक कर लेंगे। तो अब ये ट्रैक 2 वाले पार्ट में पेड़ ट्रैक करेगा एंड ट्रैक 1 वाले पार्ट में जो हमारे वुड्स थे वो ट्रैक हुए थे। नॉर्मली जैसे मुझे अब वुड्स हैं तो वुड्स मुझे डार्कर कलर चाहिए, मतलब कलर अल्ट्रा लेवल पे चाहिए और मैं कलर बूस्ट भी कर देता हूँ, तो ये आ गया। लेकिन अगर ट्रैक 2 में ऑन दी अदर साइड आपको बहुत ज्यादा डार्कर दिखाना है और कलर बूस्ट भी इसमें कम कर देना है एंड बाद में आप ना इनके पॉइंट्स को भी शिफ्ट कर सकते हो। ये मैं जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आपके पास ये वाले ऑप्शंस भी रहते हैं। अब आप देखोगे तो ये जो पैरेलल एडिटिंग है, मतलब नोड पैरेलली आप एडिट कर सकते हो और यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो सेम रहेगा। अब अगर हम इसको प्ले करते हैं पूरा तो आप देखोगे तो ये प्रॉपरली ऐसा ही रहेगा। तो ये है पैरेलल नोड के साथ में सिलेक्टिव एडिटिंग। अब इसमें ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने से पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें इस वाले टैब में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप सबसे टॉप पे देखोगे तो ये हमारा मीडिया पूल है। मीडिया पूल मतलब जहां से हम सारी वीडियोस को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पेन ड्राइव से, या फिर अगर आपके आईपैड की स्टोरेज में कोई वीडियो है या कोई भी टेक्स्ट है, इमेज है, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कोई भी मीडिया जो आपने एडिट टैब में इंपोर्ट करके एडिटिंग कर रखी है तो वो वाली मीडिया भी आपको फ्यूजन टैब के अंदर दिखाई देगी। उसी के बगल में आता है हमारा इफेक्ट। अब ये जितने भी इफेक्ट हैं काफी ज्यादा ब्रॉड लेवल पर हैं और बहुत सारे इफेक्ट हैं। जैसे मैं सिर्फ ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए इसके अंदर एक डेल्टा कीयर है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दाविंची के अंदर जो फ्यूजन टैब है वो एक तरह से एडोबे आफ्टर इफेक्ट वाला सेक्शन है। जैसे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट अलग है, जैसे प्रीमियर प्रो में एडिटिंग होती है और आफ्टर इफेक्ट्स में सारे इफेक्ट या फिर ग्राफिकल मोशन ग्राफिक्स का काम होता है, वैसे ही दाविंची के अंदर जो फ्यूजन टैब है उसके अंदर ग्राफिक्स मोशन ग्राफिक्स का काम होता है। और ये वाला टैब जितना समझो उतना कम है, डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे कितना ज्यादा आप इसको यूज कर पाते हो अपने लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। अब ये जो टेम्पलेट इफेक्ट वाले हैं ये वही वाले टेम्पलेट इफेक्ट्स हैं जो कि आपको इफेक्ट पैनल में मिलते हैं, और जो वीडियो टेम्पलेट वाले हैं यही सेम वाले टेम्पलेट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको DSLR लुक, ग्लिच लुक, ये सारे जो इफेक्ट मैंने दिखाए थे ये वही वाले हैं जो आपको एडिट पैनल के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक आउटपुट विंडो मिलती है। तो फ्यूजन टैब में ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मीडिया के अंदर जाएंगे, अपनी मीडिया को इंपोर्ट करेंगे एंड जैसा कि मैंने बताया था आप डायरेक्टली अपनी पेन ड्राइव से भी मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली वहीं से एडिट कर सकते हो। आपको अपनी मीडिया को आईपैड के अंदर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि मेरी एक ये मीडिया है, ये मैंने डाउनलोड करी थी और ये मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो मीडिया है वो एडिट टैब के अंदर आ जाती है। अब आप जैसे ही इसको टाइमलाइन पर लेकर आओगे तो ये आप देखोगे, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, ये ग्रीन स्क्रीन के साथ में है। अब अगर हम फ्यूजन टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो मीडिया है वो आपको दिख जाएगी। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पर हमारी एक मेन लाइन है मीडिया इन 1, दूसरी साइड देखोगे मीडिया आउट, इसके बीच में कोई भी इफेक्ट नहीं है और यहाँ से हमारी मीडिया का आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें इसमें ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है तो सिंपली हम अपने इफेक्ट पैनल के अंदर आएंगे, सर्च करेंगे DELTA डेल्टा कीयर। नॉर्मली हमें इसको पकड़ना है लॉन्ग प्रेस करके एंड इसको जो ये बीच वाली लाइन है इसके ऊपर लाकर रख देना है। और जैसे ही आप इसको रखोगे ये तुरंत लिंक हो जाएगा और आपको इस विंडो में दिखाई भी दे जाएगा कि मीडिया इन 1 के बाद में डेल्टा कीयर 1 है और आगे जाके मीडिया आउट 1 है। अब ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करेंगे, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। नॉर्मली ये जो आपका बैकग्राउंड कलर के आगे ये जो कलर सिलेक्शन वाला टूल है इसको जस्ट ड्रैग इन कर देना है अपनी मीडिया के ऊपर। जब आप देखोगे तो आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो चुकी है। अब अगर आपको इसको किसी भी वीडियो में यूज करना है, लेट्स सपोज मैं अपने कोई भी अपनी मीडिया ऐड करके दिखा देता हूँ, जैसे मेरी ये वाली मीडिया है, की फ्रेमिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, हम इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं और जितने भी इंस्पेक्टर टाइप के फीचर हैं वो इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो रोबोट है मेरे स्क्रीन पर घूमे तो मैं जस्ट इसका साइज है वो थोड़ा छोटा करूंगा, इसकी पोजीशन को चेंज करूंगा एंड मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर बबल करे। अब मैं जब प्ले करूंगा एज यू कैन सी ये यहाँ पर घूम रहा है। तो ऐसे ही आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हो। तो नॉर्मली आपको इंपोर्ट मीडिया के अंदर आना है, आपके पास ये एक मीडिया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको नॉर्मली इस वाली मीडिया को अपने टाइमलाइन पर लेकर आना है, फ्यूजन टैब के अंदर जाना है, इफेक्ट के अंदर सर्च करना है डेल्टा
कीयर एंड ये आपके पास आ जाएगा। नॉर्मली आपको डेटा कीयर को इसके बीच में लेके आना है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और जो बैकग्राउंड कलर के सामने जो कलर सिलेक्शन पेंसिल है इसको लेकर आपको नॉर्मली अपनी ग्रीन स्क्रीन वाले एरिया पे रख देना है एंड एज यू कैन सी अब यहाँ से ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है। अब आप चाहते हो कि मुझे इस टीवी के अंदर कुछ दिखाना है, कुछ सिनेमा टाइप का दिखाना है, तो आप वैसे ही फुटेज मैंने एक डाउनलोड करके रखी है। तो आपको नॉर्मली इस मीडिया को लेके आना है। अब इस मीडिया को हम इंस्पेक्टर टैब के अंदर जाके इसका साइज छोटा कर देंगे एंड इसको उसी साइज के अंदर रख देंगे जो टीवी का साइज है। आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते कि इसके इंस्पेक्टर टैब को मुझे छेड़ना पड़े या फिर ये आउटर में निकल कर आए, तो नॉर्मली आपको अपनी ग्रीन स्क्रीन को सबसे ऊपर रख देना है एंड इसको सबसे नीचे रख देना है। एंड अब आप देखोगे इसे प्ले करके तो यहाँ पर आपकी टीवी में ये सी फेस वीडियो चल चुकी है। अब ये ग्रीन स्क्रीन वाली है। आप जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा कि यहाँ पर जो हमने साइज छोटा किया था उसकी वजह से इसमें ब्लैक लाइनिंग आ रही है। नॉर्मली हम इसका साइज बढ़ा देंगे जितना भी आपको साइज चाहिए एंड इसमें हम एक की फ्रेम लगा दें जूम वाला। तो यहाँ से अब हम इसको कट कर लेते हैं। एक बार कट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ये जो सीजर बटन है यहाँ से कट कर लेते हैं, मीडिया को यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड जैसे यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाते हैं और यहाँ पर हम इसको जूम वाला की फ्रेम लगा देते हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे अब आप देखोगे जैसे जैसे टीवी मूव हो रही है वैसे वैसे आपकी ये वीडियो भी मूव हो रही है। तो इसी तरीके से आप अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियोस हैं उनको इजीली रिमूव कर सकते हो। इवन अगर आप खुद को भी शूट कर रहे हो ग्रीन स्क्रीन के साथ में तो वो चीज भी आप इसमें इजीली रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेल्टा कीयर। एंड अगर आपको ये लगता है कि मेरी जो ग्रीन स्क्रीन है वो प्रॉपर रिमूव नहीं हुई है तो ये जो सेटिंग आप देख रहे हो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को छेड़ सकते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इन सेटिंग्स को ना छेड़ के इसको डिफॉल्ट पर रहने दो, क्योंकि ये एग्जैक्ट और एक्यूरेट सेटिंग है ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए। आपको कोई भी शेडो छेड़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्री ब्लू छेड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का बैलेंस क्राइटेरिया छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्यूरेट सेटिंग है और मैं पहले से ही ना एक्सपोर्ट टैब के अंदर आ चुका हूँ। हालांकि जब भी आप अपनी वीडियो को एडिट टैब के अंदर एडिटिंग करोगे, लाइक कट लगाओगे या कोई भी की फ्रेमिंग करना है या किसी भी तरीके की ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है तो वो आप फ्यूजन टैब के अंदर करोगे, कलर ग्रेडिंग करनी है तो वो आप कलर टैब के अंदर करोगे, म्यूजिक वाला सेक्शन के अंदर आप ऑडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। तो जितनी भी एडिटिंग आपको परफॉर्म करनी है आप एडिट टैब के अंदर कर सकते हो। जैसे ही आप इस वाले एक्सपोर्ट टैब के अंदर आओगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे आपको एक आउटपुट विंडो मिलेगी और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, वीडियो से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड और सारी एक्सपोर्ट सेटिंग्स हैं। तो वन बाय वन एक बार देख लेते हैं कि कौन सी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। जैसे कि आप देखोगे रेंडर सेटिंग कस्टम एक्सपोर्ट, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो किस रेजोल्यूशन में आपको चाहिए, किस फ्रेम रेट में आपको चाहिए। जैसे कि अगर आप ये देखोगे प्रीसेट, अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने कस्टम एक्सपोर्ट की बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी जिसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ये एग्जैक्टली वही वाली सेटिंग्स हैं जो आपको एडिट टैब के अंदर क्विक एक्सपोर्ट टैब के अंदर मिलती हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए रेंडर कर सकते हो। अदरवाइज जैसे ही आप नीचे आओगे आप अपनी जो फाइल है रेंडर होने के बाद उसका क्या नेम रहेगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसमें नाम डाल देता हूँ अपना। तो अब जब भी मेरी फाइल रेंडर होने के बाद कहीं पे सेव होगी ना तो वो विडाल्स के नाम से ही आएगी। अब नीचे आप देखोगे लोकेशन कहाँ सेव करनी है। नॉर्मली आपके सामने ये जो डोर आइकन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है एंड आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पर ना फोल्डर का एक्सेस होगा, किसी फाइल का एक्सेस नहीं होगा। तो मैं चाहूँ तो अपने ऑन माई आईपैड में सेव कर सकता हूँ, यहाँ पर कहीं भी मैं सेव कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है मुझे अपनी एक्सटर्नल ड्राइव में ही सेव करना है, मतलब जैसे मैंने एक्सटर्नल ड्राइव से ही अपनी वीडियो एडिट करी है और मैं वहीं पर अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट भी करना चाहता हूँ, तो वहीं पर हमें उस फोल्डर के अंदर एंटर होना है एंड ओपन पे क्लिक कर देना है एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीचे अगर आप आओगे यहाँ पर रेंडर है और इसको ना बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिंगल क्लिप एंड इंडिविजुअल क्लिप, याद रखना अगर आपकी वीडियो में काफी ज्यादा कट है तो इंडिविजुअल पे क्लिक ना हो। बाय डिफॉल्ट वैसे वो सिंगल क्लिप के ऊपर ही क्लिक होता है, आप इंडिविजुअल पे मत क्लिक करना, वरना अगर आपने एक वीडियो के 100 कट लगाए हैं तो वो 100 रेंडरिंग में चले जाएंगे। सिंगल क्लिप के ऊपर ही इनेबल रहने देना, जितनी भी वीडियो है आपकी वो एक वीडियो बनकर रेंडर होगी। उसके नीचे अगर आप देखोगे ये वीडियो, ऑडियो और फाइल। सबसे पहले वीडियो की सेटिंग अगर देखें तो अगर आपको PNG फाइल में चाहिए तो ये PNG बना देगा, MP4 में चाहिए, MKV में चाहिए तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे MP4 में चाहिए और मुझे इसको टाइप चाहिए, वो जैसे YouTube का जो फॉर्मेट है H.264 है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक टाइमलाइन रेजोल्यूशन है, यानी कि यहाँ से मैं एक्चुअली सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 1080 HD में चाहिए या फिर मैं 1440p में जाना चाहता हूँ, अल्ट्रा स्क्वाड में जाना चाहता हूँ या फिर मैं 4K में जाना चाहता हूँ, फुल अपर्चर में जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो सारी सेटिंग्स मुझे मिल जाती हैं और अगर मैं 720p में भी जाना चाहूँ ना तो वो भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से 1080 सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर आपको लगता है कि मुझे 4K में करनी चाहिए तो मैं अल्ट्रा HD में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं
फ्रेम रेट्स एक्चुअली आप अपनी वीडियो की जो प्रोजेक्ट सेटिंग है उसके दौरान भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और अगर आप कोई भी सेटिंग पहले से चेंज नहीं करते हो तो आपकी जो वीडियो जिस फ्रेम रेट में रिकॉर्ड हुई है वो ही फ्रेम रेट यहाँ पर पहले से सिलेक्ट कर लेता है, तो उसी में ही आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो एक्सपोर्ट टाइम पे तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरी वीडियो है वो 4K 30 FPS में शूट हुई है, तो मेरे पास यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 60 FPS में शूट करते हो, 120 FPS में शूट करते हो, तो यहाँ पर आपके पास 120 FPS तक के ऑप्शन आएंगे। अब जैसे कि मैं बताऊं, जैसे 24 FPS पे अपनी वीडियो को रेंडर करना चाहता हूँ तो मैं नॉर्मली यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ये मैंने 24 सिलेक्ट कर लिया, 30 सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इवन मैं 23.976 भी कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे नॉर्मली 24 में एक्सपोर्ट करनी है तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब ये है चैप्टर फॉर मार्कर्स। ये बेसिकली जैसे हम यहाँ पर जो मैंने बताया था, यहाँ से आप मार्कर्स को चेंज कर सकते हो कि हमने यहाँ पर कोई मार्कर लगाया है तो ये मार्कर नेम यहाँ आ जाता है। वैसे ही अगर आप चाहते हो ये मार्कर नेम वहां ना आए तो बाय डिफॉल्ट ये अनसिलेक्टेड है तो वो वहां पर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आना चाहिए तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करके उन मार्कर्स को भी दे सकते हो, वीडियो के अंदर इसी तरीके से एज इट इज दिखाएगा। तो मुझे नहीं चाहिए होता तो मैं जैसे इसको अनक्लिक कर देता हूँ। अब जो नीचे आओगे तो वो है क्वालिटी। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है कि जिस भी क्वालिटी में आपका प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और जितनी वीडियो क्लिप्स हैं उनकी जो एक्यूरेट क्वालिटी होती है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट सेटिंग के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे और भी बेटर क्वालिटी चाहिए तो आप रेस्ट्रिक्ट टू पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर 80,000 KB पर सेकंड है तो वैसे ही आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। लाइक अगर मेरी 1 लाख होना चाहिए तो आप यहाँ से 1 लाख को भी सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हो। हालांकि आपकी जो फाइल का साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। याद रखना, जब भी आप अपनी कस्टम क्वालिटी को किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे तो वो उसके हिसाब से रेंडर होती है, उसके हिसाब से कंप्रेस होती है। तो पहले चेक कर लेना जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप अपनी वीडियो को रेंडर कर रहे हो वहां पर कौन से क्वालिटी में कंप्रेस होती है, उसी के अकॉर्डिंग करना, जिससे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी डबल साइड से खराब ना हो। अब एडवांस सेटिंग्स में अगर आओगे तो यहाँ पर आपको ना पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो यानी कि स्क्वायर में है, सिनेमा स्कोप पे भी कर सकते हो। बाकी मैं इन सेटिंग्स के लिए आपको सजेशन दूंगा कि ना छेड़ो तो ज्यादा बेटर है, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट में खराब हो जाएगी या फिर हो सकता है क्रैश हो जाए अगर आपके पास iPad 10 जनरेशन या 11 जनरेशन है, क्योंकि उनके प्रोसेसर इतने ज्यादा हाई प्रोसेसिंग के लिए नहीं है। M1, M2, M3 वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप अपनी सारी सेटिंग्स को यहाँ पर फिल कर देते हो कि मुझे इस वाली स्पेसिफिक में चाहिए, नॉर्मली जैसे नीचे आओगे ना तो यहाँ पर लिख रहा है ऐड टू रेंडर क्यू। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके पास में एक विंडो खुल के आएगी। तो ये विंडो में आपको बताएगा कि आपने जो प्रोजेक्ट का नेम है वो विडाल्स नाम से है और वो इस वाले फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। तो नॉर्मली आप इसे चाहो क्लोज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहीं से रेंडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास में एक से ज्यादा फाइल है या मैं 2 फॉर्मेट में या 2 क्वालिटी में या फिर 2 रेजोल्यूशन में करना चाहूँ, अब देखेंगे तो मैं यहाँ से एक इसकी 720 में भी मुझे कॉपी चाहिए, ऐड टू क्यू कर लूंगा। अगर मुझे लगता है कि अगर कोई भी क्वालिटी खराब होती है तो मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरे रेजोल्यूशन में डालनी है, मैं यहाँ से 1080 ले लूंगा एंड ऐड टू रेंडर क्यू में डाल दूंगा। तो मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेव करके रख सकता हूँ। अब मैं जैसे ही रेंडर 1 पे क्लिक करूंगा तो ये पहली वीडियो को रेंडर कर देगा, दूसरे पे करके दूसरे पे क्लिक करूंगा तो वो दूसरी वीडियो को रेंडर कर देगा एंड तीसरी पे क्लिक करूंगा तो वो तीसरी वीडियो को रेंडर कर देगा। तो यहाँ पर एज यू कैन सी रेंडरिंग इन प्रोसेस, तो ये अब रेंडर होना स्टार्ट हो गई है। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, मुझे रेंडर नहीं करनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियोस के लिए क्यों ये क्विक एक्सपोर्ट सेक्शन है उसका जो ये YouTube वाला सेक्शन है, H264 मास्टर वाला सेक्शन है, मैं क्यों ही इसी सेटिंग का यूज करता हूँ। सिंपल सी चीज है, मैं अपना जितना भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ या फिर कोई भी एजुकेशनल पर्पज से दिखाता हूँ या कोई भी गैजेट रिव्यू करता हूँ या फिर iPad से रिलेटेड कुछ भी शो करना होता है, मैं YouTube के लिए करता हूँ, Facebook इंस्टा के लिए मैं नहीं करता। और YouTube की जो अपलोडिंग सेटिंग है वो एग्जैक्टली यही वाली है। तो जब भी मैं अपनी फाइल को अपलोड करता हूँ तो वो कंप्रेस नहीं होती और मेरी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होती। ऐसे टेस्ट जैसी रेंडर होती है वैसे ही अपलोड हो जाती है और आप क्वालिटी को चेंज कर सकते हो। और जैसे आप लोग मेरी वीडियो को फोन पे देखना ज्यादा प्रेफर करते हो एज कम्पेयर टू PC या लैपटॉप, बहुत कम परसेंटेज वाले लोग हैं जो PC या लैपटॉप पे देखते हैं, मोस्टली फोन्स पे ही देखते हैं, तो उसके लिए ये एक परफेक्ट सेटिंग है। और एक और चीज, अगर आपको लगता है कि ये सेटिंग्स आपको बार बार नहीं करनी, आपको 1 टाइम में ही करनी है और मेरी सारी वीडियोस हमेशा इसी सेटिंग में एक्सपोर्ट हो, तो नॉर्मली जैसे आप रेंडर सेटिंग में ऊपर आओगे तो ये जो 3 डॉट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर एक सेटिंग आ रही है सेव
एज प्रीसेट। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं प्रीसेट का नाम दे देता हूँ, जैसे 4K, जैसे विडाल्स। तो जैसे प्रीसेट में जाके ये मेरा खुद का प्रीसेट आ गया विडाल्स 4K। तो जितनी भी वीडियो अब मैं इस सेटिंग्स के साथ में एक्सपोर्ट करूंगा तो ये वही वाली कस्टम सेटिंग्स रहेंगी जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम पे एडिटिंग करी है। और बार बार आपको अगर नहीं छेड़ना तो ये उनके लिए है। अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें अलग अलग सेटिंग्स की नीड पड़ेगी एक्सपोर्ट करते समय, तो वो फिर आप कस्टम कर सकते हो। अदरवाइज उनके प्रीसेट्स भी आप बना सकते हो। तो यही सारी चीजें आपको एक्सपोर्ट टैब के अंदर मिल जाती है। कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे कस्टम एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हो और कैसे क्विक एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हो।